से आपका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने जो है ये देखा था कि जिन लोगों ने परमेश्वर की मोहर ली थी उनके परिणाम, और जिन लोगों ने शैतान की मोहर ली थी उनके परिणाम, और जो है पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा और सब लोगों का न्याय किया गया। और आज उसके आगे का हिस्सा जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 15वां अध्याय उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक, जहां ऐसा लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? केवल तू ही पवित्र है, और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गए हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन चारों प्राणियों में से एक उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगान युग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। और जैसा हम देख रहे थे कि ये अंतिम विपत्तियां जो है परमेश्वर के प्रकोप का अंत है, ऐसा कहा गया है बाइबल में। और कल हम देखेंगे वो 7 विपत्तियां। और आज हमने ये देखा कि जिन लोगों ने शैतान के ऊपर जय प्राप्त की थी, जिन्होंने उसके नाम का अंक नहीं लिया था, और जिन्होंने माथे पर परमेश्वर की मोहर थी, वे परमेश्वर के सिंहासन के समीप खड़े हैं, जिन्हें शैतान ने मार डाला था। और वे मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे हैं। और इसके पहले कल हमने देखा था कि वे लोग जो पृथ्वी पर से परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार किए हुए थे, वे भी एक गीत गा रहे थे, और उनको छोड़ कोई और दूसरा कोई उस गीत को सीख नहीं सकता था। वैसे ही अब ये मूसा का गीत और मेमने का गीत वे लोग गा रहे हैं जो मेमने के अंक पर उसके नाम पर जयवंत हुए थे, जिन्होंने उसकी मोहर नहीं ली थी। सो उन लोगों को एक और रिवार्ड दिया गया, और क्या था वो, आए मेरे साथ चले। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और जो है चिन्ह के लिए जो है जो शब्द आया वो आया है साइन अंग्रेजी में, और सिमियोन जो है स्वर्ग पे एक ऐसा बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, तो ये वो चिन्ह है। और स्वर्ग के लिए जो शब्द आया था ओरेनोस, और जैसा मैंने बताया कि स्वर्ग हमारे लिए तो एक ही हिंदी में शब्द है, अंग्रेजी में भी कोई ज्यादा इसका डिस्टिंग्विश नहीं है, फर्क नहीं है। लेकिन हिब्रू लिटरेचर में स्वर्ग को और नरक को बड़े अच्छे तरीके से बताया गया, अलग अलग लेवल और उनके भी नाम हैं। सो ग्रीक में ओरेनोस मतलब स्वर्ग, और अपने दासों के लिए फिर से वही
ड्यूलॉस शब्द उपयोग में आया है। वे लोग जिन्होंने अपनी इच्छा भी जो है परमेश्वर को समर्पित कर दी और उनका जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। और मैंने बताया कि दास हिंदी में और सेवक ये बड़ा फर्क है। दास मतलब वे जो अपनी इच्छा से परमेश्वर को समर्पित हैं, सारे काम करते हैं और चुप रहते हैं। और सेवक काम करते हैं लिमिटेड समय के लिए, जैसे 6 घंटे या 8 घंटे के लिए, और बदले में उनको जो है तनख्वाह मिलती है। सो सेवक और दास में ये बड़ा फर्क है। और आखिरी विपत्तियां, आखिरी के लिए जो शब्द है लास्ट स्टेटस जो है, ये ग्रीक लैंग्वेज का अंतिम शब्द, और भर गए टेलियो एंड, जिनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और प्रकोप के लिए जो शब्द है ऑर्ग, और परमेश्वर के लिए जो शब्द है वो थियोस। सो वे सातों स्वर्गदूत तैयार हुए, और जिनके हो जाने पर जो है परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। और जिन्होंने उस पशु की मूरत पर, उसके नाम के अंक पर उसकी मोहर नहीं ली थी, और बदले में पशु ने इनको मार डाला था। इन लोगों को, अब पृथ्वी पर ये मर गए हैं, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, उस कांच के से समुद्र के सामने परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हुए देखा। सो पशु के लिए जो शब्द था थेरियन, और मार्क या मोहर के लिए जो शब्द था चरागमा, और मिले हुए के लिए मिंगल्ड। सो मेग्नुमी जो है शब्द है। सो इन लोगों को जो शहीद हो गए थे, जो मार डाले गए थे, झूठे आरोपों में पृथ्वी के लोगों ने इनको मार डाला था। शैतान की मोहर लेने के न लेने के कारण, उसकी मोहर का इनकार करने के कारण ये लोग मार डाले गए थे। ये उस कांच के से समुद्र। अब फिर से यहाँ हमें यूहन्ना की एक कमजोरी दिखाई देती है, वो ये कि उसके पास शब्द नहीं है, पृथ्वी के शब्द नहीं है स्वर्ग की बातों का वर्णन करने के लिए। सो उसने शब्द इस्तेमाल करा कांच का सा समुद्र, और उसमें उन लोगों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े देखा। और खड़े रह करके कर क्या रहे थे? इसके अगले आयत में आया, वे मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी आराधना कर रहे थे। एक और चीज मैं आपको यहां बताऊं कि किसी ने मैसेज ही नहीं दिया, कोई मैसेज सुसमाचार प्रचार कर रहा है तो नहीं, सब मिलके क्या कर रहे हैं? आराधना। इसलिए मैं बोलता हूं कि हालेलुया होसन्ना शब्द पृथ्वी पे सीख लो। हमें पृथ्वी पर हालेलुया होसन्ना शब्द सीख लेना चाहिए, हमें आराधना करना सीख लेना चाहिए, ताकि जब स्वर्ग में पहुंचे तो हमें अनजान कोई चीज न लगे। और परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये लोग जो पृथ्वी पे शहीद हुए थे खड़े हुए, और जो है इनके हाथों पर, इनके माथों पर परमेश्वर की मोहर थी, और इन्होंने शैतान की मोहर लेने से और उस पशु की मोहर लेने से मना कर दिया था। बदले में शैतान ने इनको मार डाला, और पृथ्वी पर इन पर दोष लगा करके कईयों को जेल खाने में डाला, कईयों के प्राण चले गए। लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और हमने चौथा अध्याय देखा था, परमेश्वर के सिंहासन के नीचे इनकी आत्माओं को देखा जो शहीद हुए थे।
सो जबरदस्त रिवार्ड परमेश्वर की ओर से इन लोगों को जो शहीद हुए हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनके लिए परमेश्वर के सिंहासन के समीप वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वे परमेश्वर का गीत गा रहे हैं। और उन्हें एक गीत दिया गया जिसे मूसा का गीत और मेमने का गीत भी कहा गया है। और लिखा है कि वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। सो गीत या सॉन्ग के लिए जो शब्द है ओडी जो है, वे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। वे दास, फिर से शब्द है ड्यूलॉस, और परमेश्वर के लिए जो शब्द आया है क्यूरोस, लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, और प्रभु के लिए शब्द आया है थियोस, सर्वशक्तिमान के लिए जो शब्द आया ऑलमाइटी, पेंटाक्रेटोर, जो सर्वोच्च है। और सत्य है, राइट है, डाइकेलॉस जो है ट्रू, और एलेथिनोस जेन्युइन है, राजा है, बेसिलियो। सो ये वो ग्रीक शब्द थे। और जो मेमने का गीत और मूसा का गीत गा रहे थे, और उनके सिरों पर, उनके हाथों पर जो है परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम, उसकी मोहर लगी हुई थी। वे मूसा का गीत गा रहे थे। आपको याद हो फसह के पर्व के समय में मूसा और सारे लोग गीत गा रहे थे। मरियम गीत गा रही थी जब वे लाल सागर पार हो गए। और परमेश्वर की आराधना मूसा हमेशा करता रहता था। जब परमेश्वर के पास जाते थे तो कोई परमेश्वर को लेक्चर सुनाने नहीं, और परमेश्वर के नजदीक जो है उसकी आराधना करने। और वे लोग परमेश्वर का गीत गाने लगे। मूसा का गीत और मेमने का गीत उन लोगों को बताया गया, सिखाया गया जो शहीद हुए थे, और वे आराधना करने लगे परमेश्वर की। कितनी सुंदर बात है। सो पृथ्वी पर हम परमेश्वर की आराधना करना सीखें, परमेश्वर की स्तुति करना सीखें, और जब मौका मिले हमारा मन जो है परमेश्वर के लिए भरा होना चाहिए, उसके गीतों से, उसकी आराधना से। और स्वर्ग के सिंहासन के सामने ये लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। देखिए, चारों प्राणी भी, 24 प्राचीन भी, सारे स्वर्गदूत भी, और अब मनुष्य भी परमेश्वर की आराधना करने लगे, क्योंकि वो इस योग्य है। और कहते थे, हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गया है। और कौन तुझसे न डरेगा। फोबियो शब्द आया है ग्रीक में, डरना। महिमा के लिए शब्द आया है डॉक्सेजो या डॉक्सो, और पवित्र के लिए होसियोस, होली। राष्ट्र के लिए एथनिकोस, वर्शिप के लिए प्रोस्क्यूटेस, न्याय के लिए क्राइसिस, और मेड मैनिफेस्ट, कौन जो है तूने प्रकट जो किया, फेनी रो। सो ये परमेश्वर की आराधना करेंगे और ये शब्द उच्चारेंगे, कौन तुझसे न डरेगा,
कौन तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। और देखें, यही चीज जो है मूसा को बताई गई थी कि जो तुझे दिखाया गया स्वर्ग में, वैसा तंबू पृथ्वी पर बना। और टेम्पल हमने देखा था, मंदिर के लिए जो शब्द आया है वो नाउस ग्रीक में हैबिटेशन, जहां परमेश्वर है, टैबरनेकल तंबू, स्केन, और तेरे नाम की गवाही मार्चूरिया, ऐसी गवाही जो शैतान पे जय प्राप्त कराती है। और मैंने आपको बताया था, हमने शॉर्ट में देखा था कि मंदिर या मूसा का तंबू प्रभु यीशु मसीह की एक एक चीज को प्रकट करता है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके पात्र, उसके मेटल, उसकी ऊंचाई, उसके अंदर का रोशनी, उसके बाहर की रोशनी, उसमें जो बाहरी आंगन में दो वो रखे थे वेदी और लेवर जिसमें पानी भरा होता था, और ये जिसमें पानी भरा होता था, ये मूसा सुलेमान के मंदिर में 12 बैलों के ऊपर ये टंकी थी। और फिर इसके छोटे छोटे नल थे। ये सब ये महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक, और ये करूब, और इन करूबों के बीच में परमेश्वर की रोशनी, जिसे सकन्या कहा जाता था। हमारा प्रभु जो है इस मंदिर की, इस तंबू की हर चीज को प्रकट करता था। वे मनोरा, 7 लैंप, 7 दीवटें जिसमें जलती रहती थी, जिसे मनोरा कहते थे, वो भेंट की रोटी जो रखी रहती थी पवित्र स्थान में, वेदी जो सोने की थी, वो हमारे प्रभु को प्रकट करती थी। सो वाचा का संदूक और भेंट की रोटी, पूरा मंदिर, और ये बाहरी स्थान में 2 चीज, जैसा मैंने बताया था कि ये सब जो है हमारे प्रभु को प्रकट करती थी। और मैं आपको अभी से बताऊं कि प्रकाशित वाक्य खत्म होने के बाद हम जो है मूसा के तंबू और प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण, जैसे मैं बोलता आया हूं, बाइबल बताती आई है कि उसका, प्रभु यीशु मसीह का आगमन उत्पत्ति के पहले से डिसाइड है। सो जब उत्पत्ति या पृथ्वी की रचना की गई, तब से परमेश्वर ने सांकेतिक भाषा में अपने इस बात को, अपने मन की इस अभिलाषा को प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हर किताब में प्रभु यीशु मसीह, व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह है, नियमों में प्रभु यीशु मसीह है, कंस्ट्रक्शन में प्रभु यीशु मसीह है। जब नियम नहीं थे तो भी प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह से आज तक अनुग्रह का समय। सो वो कैसा रहेगा, हम उसको डिटेल में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के बाद हमारी अगली स्टडी इसी पर होगी। सो ये जो है हमारे प्रभु को प्रकट करती थी। सुलेमान का मंदिर और उसमें रखी हुई चीजें जो है वो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से प्रकट करती थी, और उसका पूरा डिटेलिंग, वो महायाजकों का वस्त्र, ये मोतिया, उसका टोप, उसपे ये कपड़े, ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताती थी कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह, हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। और जैसे मैंने बताया, सब आर्टिकल, इनके पिलरों की ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल, पिलरों में रस्सी बांधना और रस्सी में खूंटे बांधना, रस्सी में घुंडी, और नीचे जो है कीले, ये तंबू की छत, ये सब कैसा, ये 4 पर्दे, ये सुसमाचार को बताते थे।
ये व्यवस्थाएं को बताते। वो कैसे बताते थे मैंने शॉर्ट में बताया है, यदि आप चाहें तो पुराने एपिसोड में इनको देख सकते हैं, और हम डिटेल में इसको आगे देखने जा रहे हैं। और मनोरा, ये 7 द्यूतों से भरा हुआ लैंप जो जैतून के तेल से भरा हुआ रहता है, ये पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। और ये वो भेंट की रोटी, ये वो सोने की वेदी, और ये मनोरा जो 7 द्यूतों का लैंप है। और ये महापवित्र स्थान में सकन्या ग्लोरी, और इसके अंदर मूसा की पटियाएं, हारून की छड़ी, और एक बर्तन में जो है मन्ना रखा हुआ था। ये भी प्रभु को प्रकट करता है। और ये इज़राइल में कई जगहों पर आप इस मनोरा को देख सकते हैं। ये 7 द्यूतों का लैंप जो है कई जगहों पर रखा गया है। और ये कैसे प्रभु को प्रकट करता था। ये मंदिर जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को, मूसा का तंबू हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। और लिखा है, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। और वे पवित्र केथेरोस, क्लीन और गडल या जोन पर्स जो है, ये इनका मतलब, वे 7 स्वर्गदूत निकले और परमेश्वर के प्रकोप को पृथ्वी पर उंडेलने पड़े, जो हम कल देखेंगे। और एक उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगान युग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। उन चारों प्राणियों में से एक ने जो है इन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए, प्रकोप के लिए जो शब्द आया और परमेश्वर के लिए जो शब्द आया थियोस, जीवित है उसके लिए शब्द आया जाओ, हमेशा के लिए, युगान युग, इयोन। और वे स्वर्गदूतों को, ये 7 स्वर्गदूत और परमेश्वर के सिंहासन में से ये कटोर, एक व्यक्ति, एक प्राणी आया और उसने इनको परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए ये 7 कटोरे दिए। और इन्होंने अब पृथ्वी पर जाकर के उन कटोरों को उंडेलना शुरू करा। और एक एक कटोरे के उंडेलने पर बड़ी बड़ी घटनाएं जो पृथ्वी के आरंभ से नहीं हुई थी वो होने लगी। और वो क्या थी, जैसा मैंने बताया, हम कल इस बात को देखेंगे। वे 7 दूत तैयार हो गए 7 कटोरों को लिए हुए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त नहीं, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। जब परमेश्वर की महिमा जो है, महिमा के लिए शब्द है डॉक्सा, और सामर्थ्य के लिए एक्सोयूसिया, भरने के लिए शब्द है टेलियो, पूरा। जब परमेश्वर आ गए तो मंदिर धुएं से भर गया और कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश न कर सका। और परमेश्वर ऐसा मूसा के तंबू के समय में भी हुआ था। और जो है जब सुलेमान ने मंदिर को अर्पित किया था, तब जो है परमेश्वर ने उसकी वाणी स्वर्ग से सुनी थी। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और परमेश्वर के सामने ये सब खड़े होकर के उसकी आराधना करने लगे। और मूसा को पृथ्वी पर ये तंबू बनाने के लिए कहा गया, जो प्रतीकात्मक चिन्ह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का।
उसकी सेवाएं, उसके नियम, वे सब प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर दी। कैसे, वो हम कल देखेंगे। और आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आए मेरे साथ दुआ करें। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आपका पवित्र नाम ले सकता हूँ, आपकी आराधना करने पाता हूँ। प्रभु, मुझे आपकी आराधना का ज्ञान दें पिताजी। मुझे वो मूसा का गीत, मेमने का गीत सिखाएं पिताजी। और ये सौभाग्य दें कि मैं 24 घंटे आपकी आराधना से भरा हुआ रहूं। खुदावंत, जैसा कि आपके वचन में कहा गया है कि जिन लोगों ने आपके, सो प्रभु जी धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है मेरे जीवन को छुआ, मुझे अपना बेटा बेटी बनाया। धन्यवाद प्रभु जी ऐसा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु इन बातों को समझाने के लिए। फिर से पिताजी, मेरे जीवन में जो कमियां घटियां हैं उन सबको आपके समीप लेके आता हूँ। अपने लहू से धोएं, मुझे पवित्र और सिद्ध बनाए। ऐसा करने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। और फिर